फैसले का पूरे जम्मू कश्मीर की जनता को एक लंबे समय से इंतज़ार था। आखिर आज वो फैसला एक खुशगवार माहौल में आप सबके सामने है। डिस्ट्रिक्ट डोडा 52 कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए महराज मलिक को 23 सितंबर 2025 को पीएसए में बुक कर लिया गया था। आज वो पीएसए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी साहब ने क्वाश किया है, सेट असाइड किया है। ये आज मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर की जनता की जीत है। आम जनता जो एब्यूज़ ऑफ पावर की सताई हुई है उसकी जीत है। जो एग्जीक्यूटिव्स और पुलिस के एक्शंस की सताई हुई जनता है उसकी जीत है। जम्मू कश्मीर के उन तमाम लोगों की जीत है जो ये समझते हैं कि अदालतें इस देश की हैं तो हमें इंसाफ मिलेगा, उनकी जीत है। आप सब लोग जानते हैं कि ये ग्राउंड थे वहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब के, वहाँ के एसएसपी साहब के 18 एफआईआर हैं जी एक एमएलए के खिलाफ, 16 डीडी रिपोर्ट्स हैं। तो लिहाजा ये जो कानून की प्रक्रिया चल रही है ये सफिशिएंट नहीं है, लिहाजा इनको स्पेशल कानून में बुक करेंगे। तो लिहाजा 23 सितंबर 2025 को डिप्टी कमिश्नर डोडा साहब ने पीएसए में इनको बुक कर लिया गया और ये केस रिकमेंड किया था एसएसपी डोडा साहब ने कि इनको पीएसए में बुक कर लिया जाए। अल्टीमेटली डिटेंशन ऑर्डर को हमने जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के जम्मू बेंच में चैलेंज किया। लीगल टीम कॉन्स्टिट्यूट की कंप्राइजिंग ऑफ सीनियर एडवोकेट राहुल पंत साहब, एडवोकेट शेख शकील अहमद साहब, एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, एडवोकेट अपू सिंह सलाथिया, एडवोकेट तारिक मुगल और मैं खुद एडवोकेट एम जुल्करनैन चौधरी ने हमने एक याचिका के द्वारा इस डिटेंशन को चैलेंज किया। इसकी सुनवाई जम्मू विंग में चलती रही लेकिन अल्टीमेटली ये पार्ट हर्ड मैटर हो गया था, यानी कि इसकी सुनवाई ऑलमोस्ट मुकम्मल स्टेज पर थी। तो जो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी साहब हैं उनका रोस्टर चेंज हो गया, वो श्रीनगर चले गए। तो फिर हमने चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश की कि इसकी आलमोस्ट सुनवाई उन्होंने कर ली है, ज़ीरो से ये केस शुरू करना पड़ेगा, तो अगर वही सुने तो बेहतर होगा। तो अल्टीमेटली चीफ जस्टिस साहब ने इजाज़त दे दी और ये मामला फिर कश्मीर बेंच के पास हम चले गए। वहाँ पर हमने इसकी सुनवाई को 23 फरवरी 2026 को मुकम्मल किया। फैसले के लिए ये केस रिज़र्व कर लिया गया और आज वो फैसला जम्मू विंग में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी साहब ने अभी सुनाया है। कहा कि ये जो 18 एफआईआर थे यही सफिशिएंट थे, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, इसको पीएसए में बुक नहीं करना चाहिए था, लिहाजा ये डिटेंशन इलीगल है। ये भी कहा कि डीडी रिपोर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ टू बुक अ पर्सन और एमएलए अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट और अ स्पेशल एक्ट। तो इन तमाम ग्राउंड्स को अप्रिशिएट करते हुए आज कोर्ट ने हमारी पिटीशन अलो की और सरकार के और वहाँ के डिप्टी कमिश्नर के फैसले को सेट असाइड किया है, इलीगल, बैड इन द आइज ऑफ लॉ डिक्लेयर किया है। लिहाजा मैं आज जम्मू कश्मीर की जनता को मुबारकबाद पेश करता हूँ, अपनी जुडिशरी को मुबारक पेश करता हूँ और यही कहूँगा जुडिशरी इज़ द सुप्रीम। कानून के ऊपर लोगों का विश्वास बना रहे। जो लोग अपनी जदोजहद करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, उनको इंसाफ मिलता है। अगर एक अदालत में नहीं तो दूसरी अदालत उसके ऊपर जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, फैसले होते हैं, लेकिन जदोजहद करनी पड़ती है। कल चूँकि आज समय की किल्लत है, आज 27 अप्रैल है, तो आज के दिन ही डॉक्टर बनना, ऑर्डर बनना, फिर वो जेल तक पहुंचाना पॉसिबल नहीं है। आप विश्वास रखें, कल ये फैसला सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ को पहुंचा दिया जाएगा और फिर महराज मलिक जेल से बाहर आएंगे और आपके बीच में होंगे, लोगों के बीच में आएंगे। 1.5 लाख वोटर कॉन्स्टिट्यूंसी ईस्ट डोडा का वेट कर रहा है और तमाम जम्मू कश्मीर की जनता की नज़र इस केस पर थी। जितना ये केस सरकार ने इम्पॉर्टेंट बनाया उससे ज़्यादा मजबूती के साथ हमने इस केस को कंटेस्ट किया। थैंक यू वेरी मच।